नमस्कार बच्चों, हम आज शुरुआत करेंगे आपके अध्याय नंबर 2 की। इससे पहले हमने आपके विज्ञान विषय में चैप्टर नंबर 6 और 7 और 1 3 अध्यायों की कंप्लीट बात जो है वो कर ली है। आपके आगे होने वाले विज्ञान के टेस्ट में अब चैप्टर नंबर 1 आएगा। 6 और 7 के आपके टेस्ट जो है वो हो चुके हैं। अध्याय 2 की बात करते हैं तो वो हैं अम्ल, क्षारक एवं लवण। अम्ल, क्षारक एवं लवण। प्यारे बच्चों, इंग्लिश में बात करें तो अम्ल को बोलते हैं एसिड, क्षार को बोलते हैं बेस और नमक को बोलते हैं साल्ट। अम्ल, क्षारक और लवण छोटा सा चैप्टर है और बहुत ही अच्छा चैप्टर है। बहुत सारी बातें जो हैं हम दैनिक जीवन में काम में लेते हैं, जिन पदार्थों को, उनकी बात करेंगे। अम्ल क्या होते हैं, क्षार क्या होते हैं और लवण क्या होते हैं। प्यारे बच्चों, सबसे पहले अगर बात करें तो हम लोग अम्ल और क्षार की बात जो है वो करेंगे। अम्ल और किसकी बात करेंगे? क्षार की बात करेंगे। तो शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो में टॉपिक अम्ल से। किससे शुरुआत करते हैं? अम्ल से शुरुआत जो है वो करते हैं। अम्ल, एसिड। देखिए प्यारे बच्चों, अम्ल की अगर बात करें तो अम्ल की सबसे पहले हमें परिभाषा आनी चाहिए कि इसकी परिभाषा क्या होती है। तो ये ऐसे पदार्थ होते हैं जो, देखिए मैं आपको दो तरीके से इनकी परिभाषा बताऊंगा। पहले ऐसी परिभाषा जो बिल्कुल परीक्षा में जो हम लिखते हैं वैसे, और कुछ विद्यार्थी क्या करते हैं कि जो विशेषताएं इसके आगे लक्षणों और लक्षणों की बात करेंगे या गुणों की बात करेंगे वही परिभाषा लिख आते हैं, तो वो थोड़ा सा क्या है, गलत हो जाता है। हम लोग अम्ल की परिभाषा को रसायन विज्ञान से संबंधित समझेंगे, ठीक है। तो अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो जलीय विलयन में एक या एक से अधिक हाइड्रोजन आयन उत्सर्जित करते हैं। मान लीजिए मैंने परिभाषा क्या बताई? वे पदार्थ जो जलीय विलयन में, किसमें? जलीय विलयन में। ध्यान से सुनना, इसको एक बार आप समझोगे समझ में आ जाएगा। वे पदार्थ जो जलीय विलयन के अंदर, जलीय विलयन में क्या देते हैं? एक या एक से अधिक हाइड्रोजन आयनों को, हाइड्रोजन आयन हमेशा ही धनायन होते हैं, हाइड्रोजन आयनों को क्या करते हैं? उत्सर्जित करते हैं या बाहर निकालते हैं। उन्हें, उन पदार्थों को क्या बोलेंगे? अम्ल बोलेंगे। जैसे मान लीजिए ये हमने कोई पात्र लिया, ठीक है, ये पात्र ले लिया, पात्र में हमने क्या किया? एक पदार्थ डाल दिया, ए पदार्थ डाल दिया, और इसके अंदर जल है। इसमें क्या है? पात्र में जल है, और इस जल में हमारे पास ए पदार्थ था। ध्यान से समझ लीजिए आप, ए पदार्थ को हमने इसमें डाला। डालने के बाद में ए पदार्थ को जैसे ही जलीय विलयन में डाला और बाद में हमने देखा कि ए पदार्थ H+ आयनों का उत्सर्जन कर रहा है। किसका उत्सर्जन कर रहा है? H+ आयनों का उत्सर्जन कर रहा है। तो वो पदार्थ, ए पदार्थ जो है वो कौन सा पदार्थ होगा? अम्ल होगा। तो अम्ल की परिभाषा क्या हुई? वे पदार्थ जो जलीय विलयन में एक या एक से अधिक हाइड्रोजन आयनों का उत्सर्जन करते हैं, वे पदार्थ क्या कहलाते हैं? अम्ल कहलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर बात करें, कि उदाहरणों की अगर बात करते हैं तो प्यारे बच्चों, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, HCl है। इसके अलावा HNO3 है। इसके अलावा अगर बात करें H2SO4 है, H2SO4 है, H2S आदि, ये सब क्या होते हैं? अम्ल। तो यहाँ पे हमने A लिया था, अब A की जगह हम HCl ले लेते हैं। हमारे पास HCl है, लेकिन हमें पता नहीं है कि ये अम्ल है या क्षार है या लवण है। तो हम क्या करेंगे? इसे जलीय विलयन में डालते हैं तो हाइड्रोजन आयन अलग हो जाएंगे और क्लोरीन जो है वो क्या हो जाएगी? अलग। जो क्लोराइड आयन है वो अलग हो जाएंगे, हाइड्रोजन आयन अलग हो जाएंगे। तो किसमें हाइड्रोजन आयन उत्सर्जित हो रहे हैं या नहीं हो रहे? हो रहे हैं। तो ये पदार्थ क्या होगा? अम्ल होगा। इसी प्रकार HNO3 में NO3 जो है वो अलग हो जाएगा और H+ जो है वो अलग हो जाएंगे। इसी प्रकार H2SO4 में इसी प्रकार H2S के अंदर होगा। तो ऐसे पदार्थ जो जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन देते हैं वो अम्ल कहलाते हैं। अब बात कर लेते हैं अम्लों के गुणों की। किसकी बात कर लेते हैं? अम्लों के गुणों की।
अम्लों के गुणों की बात करते हैं प्यारे बच्चों। देखिए अम्लों के गुण, सबसे पहला अगर बात करें 1 नंबर, तो ये स्वाद में जो है वो खट्टे होते हैं। स्वाद में क्या होते हैं? खट्टे होते हैं। स्वाद में कैसे होते हैं? खट्टे होते हैं। प्यारे बच्चों, आपको जो भी पदार्थ आप खाते हो और वो अगर स्वाद में खट्टे लगे, आपको कैसे लगे? खट्टे लगे, तो वो हमेशा ही क्या होते हैं? अम्ल होते हैं। स्वाद में खट्टा प्रदर्शन करते हैं, वो क्या होते हैं? अम्ल होते हैं। जैसे नींबू है, संतरा है, ठीक है, ये सब क्या होते हैं? खट्टे होते हैं। तो ये हमेशा ही क्या होते हैं? अम्ल, इनके अंदर क्या उपस्थित रहता है? अम्ल उपस्थित रहता है। दूसरा अगर बात करें 2 नंबर गुण की अगर बात करें, तो ये जल में घुलकर हमेशा ही कौन सा आयन देते हैं? H+ आयन देते हैं। जल में घुलकर हमेशा ही कौन सा आयन देते हैं? H+ आयन प्रदर्शित करते हैं। इसके अलावा एक 3 नंबर बात करें, तो ये जो है ये नीले लिटमस पत्थर को लाल कर देते हैं। नीले लिटमस पत्थर को क्या कर देते हैं? नीले लिटमस पत्थर को कैसा कर देते हैं? लाल कर देते हैं। नीले लिटमस पत्थर को क्या कर देते हैं? लाल जो है वो कर देते हैं, ठीक है। और इसके अलावा फिनोप्थिलीन को रंगहीन कर देते हैं एवं मेथिल ऑरेंज को लाल रंग में परिवर्तित कर देते हैं। एक पदार्थ है फिनोल्फ्थलीन, इसको तो रंगहीन कर देते हैं और मेथिल ऑरेंज को क्या कर देते हैं? लाल में परिवर्तित कर देते हैं। तो ये जो आपके अम्लों के गुण थे 3-4 मैंने आपको बताए, ये आपको ध्यान में रखने हैं। अब अगर हम लोग बात करें, क्षार की बात कर लेते हैं। किसकी बात कर लेते हैं? क्षार की बात कर लेते हैं कि क्षार किसे कहेंगे। देखिए कई बार तो प्रश्न ये पूछा जाता है, अम्ल व क्षार से आप क्या समझते हैं? उदाहरण सहित समझाइए। तो अम्ल की बात हमने कर ली, उदाहरण मैंने आपको बता दिए, इसके गुण बता दिए। अब हम लोग बात करते हैं क्षार की, इसे इंग्लिश में बेस कहा जाता है, ठीक है। देखिए क्षार क्या होंगे? परिभाषा सेम है, गुण सेम है, अंतर इतना है कि उल्टा है। अंतर क्या है? उल्टा है। आपको सिर्फ अगर अम्ल याद है अच्छी तरह से, तो आप क्षार आपको बिल्कुल याद रहेगा। इसका क्या है? विपरीत है। जैसे यहाँ पे हमने पढ़ा कि वे पदार्थ जो जलीय विलयन में H+ आयन उत्सर्जित करते हैं, और यहाँ पे परिभाषा होगी वे पदार्थ जो जलीय विलयन के अंदर हाइड्रोक्साइड आयन OH- होता है। क्या होता है? OH-, अगर उत्सर्जित करते हैं तो वे पदार्थ क्या कहलाते हैं? क्षार कहलाते हैं। ऐसे पदार्थ जो जलीय विलयन में हाइड्रोक्साइड आयन उत्सर्जित करते हैं क्या कहलाते हैं? क्षार कहलाते हैं। और अगर H+ आयन प्रदर्शित कर रहे थे या उत्सर्जित कर रहे थे तो वो क्या कहलाते हैं? अम्ल कहलाते हैं, ठीक है। इतना सा आपको हमेशा ही हाइड्रोजन आयन धनायन होते हैं और हाइड्रोक्साइड आयन जो होते हैं वो क्या होते हैं? ऋणायन होते हैं। हाइड्रोक्साइड आयन क्या होते हैं? ऋणायन होते हैं। अब बात कर लेते हैं, जैसे उदाहरण से समझिए इसको। जैसे मान लीजिए कोई हमारे पास ये टप्पा है, इसके अंदर जल है, ठीक है। कोई ए पदार्थ है हमारे पास, हमने इस ए पदार्थ को जल के अंदर डाला और ये क्या देगा? OH- अगर देता है या OH- उत्सर्जित करता है, हाइड्रोक्साइड आयन उत्सर्जित करता है, तो वो पदार्थ हमेशा ही कौन सा होगा? क्षार होगा। वो पदार्थ हमेशा ही कौन सा होगा? क्षार होगा। बात कर लेते हैं उदाहरणों की। उदाहरणों की अगर बात करते हैं तो जैसे NaOH हो गया, KOH हो गया, इसके अलावा AlOH3 हो गया, ठीक है। ये कुछ उदाहरण हैं जो किसके हैं? क्षार के। हमें कैसे पता चलेगा? जैसे मान लीजिए ए की जगह हम NaOH लेते हैं और इसको जल के अंदर डाल दिया। जल में डालते ही क्या होगा? सोडियम आयन तो अलग हो जाएंगे और हाइड्रोक्साइड आयन जो है वो अलग हो जाएंगे। सोडियम आयन क्या हो जाएंगे? अलग हो जाएंगे और हाइड्रोक्साइड आयन जो है वो अलग हो जाएंगे। तो प्यारे बच्चों, OH- दे रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ? ये पदार्थ कौन से हैं? क्षार हैं। इसी प्रकार जो पोटेशियम, ये तो सोडियम हाइड्रोक्साइड हो गया, ये पोटेशियम हाइड्रोक्साइड होता है, ये एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड होता है, ठीक है। तो इस प्रकार से ये क्या है? आपको ध्यान में रखना है। बात कर लेते हैं क्षार जो होते हैं उनके गुणों की बात कर लेते हैं। क्षार के गुण,
कैरेक्टर्स ऑफ बेसिस की अगर बात करें कि क्षार के कौन कौन से गुण होते हैं, तो प्यारे बच्चों गुणों में सबसे पहले तो हम स्वाद की बात करेंगे। हमने अम्ल के अंदर बात की थी कि अम्ल जो होते हैं वो स्वाद में कैसे होते हैं, खट्टे होते हैं। लेकिन अगर हम क्षार की बात करें तो ये स्वाद में कड़वे होते हैं। स्वाद में कैसे होते हैं, स्वाद में कड़वे होते हैं। स्वाद में कैसे होते हैं, कड़वे होते हैं। इसके अलावा जब इनको छुआ जाता है, छूकर अगर हम देखते हैं तो हमें ये साबुन जैसे लगते हैं। कैसे लगते हैं, साबुन जैसे लगते हैं। ध्यान रखना इस बात का। क्षार जो होते हैं स्वाद में कैसे होते हैं, कड़वे होते हैं, और जब हम इनको छूते हैं, छूने पर ये कैसा हमें कैसा प्रतीत होता है, साबुन जैसा प्रतीत होता है। ओके, इसके अलावा दूसरा नंबर बात करें तो जलीय विलयन में ये क्या देते हैं, OH- देते हैं, हाइड्रोक्साइड आयन जो है वो देते हैं। इसके अलावा अगर बात करें तो ये जो है, एक बात यहाँ पे ध्यान रखना कि क्षारक जो है वो जल में घुल जाने वाले क्षारकों को क्या बोलते हैं, क्षारक जो होते हैं वो सभी जल के अंदर नहीं घुल पाते हैं, अर्थात क्षारक जो है वो सभी जल के अंदर घुलनशील नहीं होते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं, ये यहाँ पे नीले लिटमस पत्थर को लाल कर रहा था। अम्ल के अंदर क्या था, नीले लिटमस पत्थर को लाल कर रहा था। यहाँ पे क्या होगा, उल्टा होगा। ये लाल लिटमस पत्थर को क्या कर देते हैं, लाल लिटमस पत्थर को क्या कर देते हैं, नीला कर देते हैं। लाल लिटमस पत्थर को क्या कर देते हैं, नीला कर देते हैं। और साथ में अगर बात करें तो ये जो हमने बात की थी वहाँ पे फिनोप्लेथलीन था, उसको वहाँ पे क्या कर रहा था, रंगहीन कर रहा था यहाँ पे तो, और यहाँ पर ये क्या कर देता है, गुलाबी रंग का कर देता है। और वहाँ पे मेथिल ऑरेंज को कैसा कर रहा था, लाल कर रहा था। क्षार जो होते हैं वो मेथिल ऑरेंज को कैसा कर देते हैं, मेथिल ऑरेंज को अगर बात करें तो वो पीले रंग में परिवर्तित कर देते हैं। यहाँ पे क्या कर रहे थे, लाल में परिवर्तित कर रहे थे, और यहाँ पे किस में कर देते हैं, मेथिल ऑरेंज को पीले रंग में परिवर्तित कर देते हैं। प्यारे बच्चों, ये थे अम्ल और क्षार के गुण। अब कई बार क्या है, हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सा जो है वो नीले लिटमस पत्थर को लाल करता है और कौन सा लाल लिटमस पत्थर को नीला करता है। तो आप मेरा नाम याद रख सकते हो, अनिल। देखिए जैसे मेरा नाम है अनिल, ठीक है। तो इस नाम की अगर बात करें तो इससे कैसे याद रहेगा, पहले आ रहा है ए का मतलब हो गया अम्ल, ठीक है। नी का मतलब हो गया नीले लिटमस पत्थर को, और कैसा कर देता है, लाल कर देता है। नीले लिटमस पत्थर को क्या कर देता है, लाल जो है वो कर देता है। तो इस ट्रिक से आप याद रख सकते हो। दूसरे का कोई ट्रिक की आवश्यकता है नहीं, क्योंकि उसमें तो आप लोग समझ जाओगे कि वो तो किसको करेगा, इसके विपरीत करेगा। लाल लिटमस पत्थर को कैसा कर देगा, नीला जो है वो कर देगा। अब अगर हम लोग बात करें तो ये तो हो गए आपके अम्ल व क्षार की परिभाषा और उनके गुण। अम्ल और क्षार की परिभाषा और गुण हो गए। अब अगर बात करें तो एक आता है सूचक, टॉपिक आता है सूचक। कैसा टॉपिक आता है, सूचक। सूचक की अगर बात करें तो ये ऐसे पदार्थ होते हैं जो जलीय विलयन में अम्ल व क्षार की उपस्थिति को रंग परिवर्तन द्वारा या गंध परिवर्तन के द्वारा सूचित करते हैं। भाई अम्ल व क्षार की उपस्थिति को रंग परिवर्तन या गंध परिवर्तन के द्वारा क्या करते हैं, सूचित करते हैं। ठीक है, एक होता है गंधीय सूचक। कैसा होता है, गंधीय सूचक। गंधीय सूचक की अगर बात करें तो ऐसे पदार्थ जिनकी गंध अम्ल या क्षारक माध्यम में बदल जाती है, ठीक है ना, वो क्या कहलाते हैं, गंधीय सूचक कहलाते हैं। उदाहरण की अगर बात करें तो प्याज है, ठीक है। इसके अलावा बात करें तो वेनिला है आदि। ये गंधीय सूचक होते हैं जो क्या कर देते हैं, ऐसे पदार्थ जिनकी गंध अम्ल या क्षार के माध्यम में बदल जाती है, उन्हें क्या बोलते हैं, गंधीय सूचक कहा जाता है। प्यारे बच्चों, आगे वाले वीडियो के अंदर हम बात करेंगे अम्लों की धातुओं के साथ क्रिया, अम्लों की जो है धातुओं के साथ क्रिया, क्षारों की धातुओं के साथ क्रिया। मतलब कहने का मतलब है अम्ल और क्षार के अन्य पदार्थों के साथ क्रिया की बात जो है वो करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें।